दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। ये नेचुरल लेटेक्स इतना कॉस्टली क्यों होता है? नेचुरल लेटेक्स के आपने मैट्रेस भी देखे होंगे मार्केट के अंदर, पिलो भी देखे होंगे, तो ये इतना कॉस्टली ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फोम या तो फिर मेमोरी फोम या तो फिर स्प्रिंग मैट्रेस? उसकी कंपैरिजन में बहुत ही कॉस्टली होता है नेचुरल लेटेक्स। दोस्तों इसका मेन जो रीज़न है कॉस्टली होने का वो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी कि रबर का जो ट्री होता है उनमें से एक लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, जिसको रबर का एक शेप भी कहते हैं, उसमें से ये बनता है। और दोस्तों 150 ट्री में से शेप जब निकालते हैं उनमें से एक छोटा सा पिल्लो बनता है। 150 रबर के ट्री में से पूरे दिन का जब लिक्विड निकालते हैं जो वाइट कलर वाला, उनमें से एक पिल्लो बनता है 17x27 का, इस साइज़ का एक पिल्लो बनता है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि नेचुरल लेटेक्स का जो पिल्लो आता है, मैट्रेस आता है, वो कॉस्टली होता है। अगर रबर का जो ट्री आता है उसका लाइफ स्पान देखें तो ऑलमोस्ट जब हम पेड़ को लगाते हैं तो 7 साल तक वो प्रोडक्टिविटी देता नहीं है। 7 साल के बाद वो प्रोडक्टिविटी, यानी कि रबर के अंदर से जो वाइट कलर का जो रस निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, वो पौधा लगाने के बाद 7 साल के बाद आप उसमें से वो लिक्विड निकाल सकते हो। बाद में वो 25 ईयर्स तक प्रोडक्टिविटी देता रहता है। तो पेड़ को लगाने के बाद 7 साल तक उसका केयर करना पड़ता है। जो ट्रॉपिकल्स इलाके हैं वहाँ पे ये ज़्यादा इसकी खेतीबाड़ी वगैरह होती है, तो 7 साल का टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बाद में हर रोज़ इसके अंदर से रबर का जो लिक्विड है वो निकालना पड़ता है। तो दोस्तों यही रीज़न है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला है, लेबर भी इसके अंदर ज़्यादा लगता है। ये सभी रीज़न्स है दोस्तों कि नेचुरल लेटेक्स आपको मार्केट के अंदर कॉस्टली मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं लेटेक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। दोस्तों आम तौर पे देखें तो नेचुरल लेटेक्स के अंदर 2 टाइप्स के लेटेक्स आते हैं। एक आता है टेल्ली लेटेक्स और दूसरा आता है डनलॉप। अगर नॉर्मल लेटेक्स के अंदर देखें तो 3 टाइप्स है। एक है नेचुरल लेटेक्स, दूसरा है सिंथेटिक लेटेक्स और तीसरा है ब्लेंडेड लेटेक्स। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लेटेक्स के पूरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे होते हैं नेचुरल लेटेक्स या तो फिर सिंथेटिक लेटेक्स या तो फिर ब्लेंडेड लेटेक्स। तो दोस्तों अगर आप फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो नेचुरल लेटेक्स के 2 टाइप्स है, यानी कि डनलॉप और टेल्ली लेटेक्स। वैसे देखें तो दोस्तों दोनों नेचुरल लेटेक्स ही होते हैं, मगर दोनों को बनाने का जो प्रोसेस है उसको नाम देते हैं डनलॉप प्रोसेस और टेल्ली प्रोसेस। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों लेटेक्स के पिलो रखे हैं। ये डनलॉप लेटेक्स का पिलो है और यहाँ पे ये वाला है टेल्ली लेटेक्स का पिलो, ताकि आपको आइडिया है किस तरीके का डिफरेंस होता है दोनों मटेरियल के अंदर। देखिए जो डनलॉप लेटेक्स होता है वो आमतौर पे जब बनता है, ये जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, रबर के ट्री में से रबर का शेप लेते हैं, उसको मोल्ड के अंदर डालते हैं, बाद में उसको पैकिंग करते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है डनलॉप के अंदर। तो डनलॉप का इस तरीके का मटेरियल बन जाता है। मगर इसके अंदर क्या होता है, जब मटेरियल बन के निकलता है तो पूरा जो मतलब मोल्ड होता है उसके अंदर बेस में अगर देखें, डनलॉप के अंदर मोल्ड के अंदर से जो मटेरियल निकला है उसके अंदर बेस का जो मटेरियल है वो फॉर्म होगा एज़ कम्पेयर टू टॉप साइड। क्योंकि मोल्ड के अंदर जब लेटेक्स इंसर्ट करते हैं तो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स जो लेटेक्स के होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो जब पूरा प्रोसेस बन के रेडी हो जाता है तो नीचे का जो साइड है वो फॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप साइड। और जो टेल्ली प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल वैसे प्रोसेस होता है, मगर इसके अंदर जब मोल्ड के अंदर रबर का जो शेप है वो डालते हैं, बाद में उसको वैक्यूम करते हैं ताकि उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाए, डेंस हो जाए। फिर उसको -30 डिग्री के आसपास उसको फ्रीज करते हैं, उसके बाद वापस इसको हीट देते हैं और बैक करते हैं ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाए, पूरा सेल स्ट्रक्चर ओपन होता है और इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी प्रॉपर मिले, सॉफ्टनेस, फिनिशिंग वैसे देखें तो टेल्ली लेटेक्स का बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डनलॉप। ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला अगर आप लेटेक्स देखें, देखिए दोनों बाउंसी होते हैं, मगर ये वाला इसका सरफेस आप देखिए आपको आइडिया आएगा। ये डनलॉप लेटेक्स है, देखिए इस तरीके का मटेरियल होता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला टेल्ली लेटेक्स है, इसका फिनिशिंग और स्मूथनेस देखिए, इसका जो स्मूथनेस है वो प्रॉपर स्मूथनेस इसके अंदर मिल रहा है। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो आपको आइडिया आएगा, ये पूरा ओपन सेल स्ट्रक्चर है इसका।
और स्मूथनेस देखिए, और ये वाला देखिए, दोनों में डिफरेंस। तो दोस्तों ये वाला टेली लेटेक्स है और ये वाला है डनलोप लेटेक्स। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखें, देखिए यहाँ पे अगर बॉल रिलीज करते हैं तो दोनों के अंदर बाउंस बैक तो मिल रहा है, मगर ये वाला देखिए सॉफ्ट वाला हाई जंप वाला है देखिए। तो कंपैरेटिवली दोस्तों अगर देखें दोनों लेटेक्स के अंदर, नेचुरल लेटेक्स के अंदर टेली और डनलोप, तो सबसे बेस्ट होगा टेली लेटेक्स, क्योंकि ये वाला अगर ड्यूरेबिलिटी वाइज देखें तो 4 टाइम्स मोर ड्यूरेबल होता है डनलोप की कंपैरिजन में। अगर क्वालिटी वाइज भी देखें तो 3 टाइम्स मोर क्वालिटी होता है डनलोप की कंपैरिजन में। तो टेली लेटेक्स बेस्ट होगा, मगर ये वाला लेटेक्स कॉस्टली होने वाला है दोस्तों। अब लेटेक्स के टाइप्स देखते हैं। ये दोनों हमने जो लेटेक्स देखे ये नेचुरल लेटेक्स थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा सिंथेटिक लेटेक्स और ब्लेंडेड लेटेक्स। आम तौर पे दोस्तों जो नॉर्मल फोम आता है उसकी कंपैरिजन में लोग लेटेक्स क्यों यूज़ करते हैं, इसका एक ही रीज़न है कि लेटेक्स के अंदर बाउंस बैक ज़्यादा मिलता है। दोस्तों प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फोम रखा है, ये वाला फोम है, HR फोम हमने रखा है जो कि अपने बाउंस बैक के लिए जाना जाता है। देखिए ये HR फोम है। यहाँ पे जो फोम रखे हैं हमने ये लेटेक्स फोम है। ये दोनों लेटेक्स फोम है। ये कूल जेल इंसर्टेड लेटेक्स फोम है। देखिए इस तरीके का लेटेक्स फोम यानी कि 100% सिंथेटिक होता है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होता है, मगर लेटेक्स जैसा इसके अंदर बाउंस बैक दिया हुआ होता है। दोस्तों आम तौर पे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ईस्ट के जो कंट्रीज़ थे वो नेचुरल लेटेक्स का प्रोडक्शन करते थे, मगर ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर नेचुरल लेटेक्स की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या किया, लेटेक्स जैसा फील वाला फोम के अंदर एक मटेरियल डेवलप किया जिसको सिंथेटिक लेटेक्स नाम दिया। तो इस तरीके का होता था। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑलमोस्ट नेचुरल लेटेक्स जैसी होती है, बाउंस बैक वगैरह, मगर ये नेचुरल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये दो हमने सिंथेटिक लेटेक्स रखे हैं। सिंथेटिक लेटेक्स के अंदर 2 टाइप्स के हैं, एक नॉर्मल सिंथेटिक लेटेक्स है, दूसरा वाला कूल जेल इंसर्टेड है, यानी कि कूल जेल के पार्टिकल्स इसके अंदर इंसर्ट करके देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा लगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फोम। और ये वाला है ब्लेंडेड लेटेक्स। दोस्तों ब्लेंडेड लेटेक्स इस तरीके का होता है। ब्लेंडेड यानी कि इसके अंदर नेचुरल लेटेक्स भी होता है, साथ ही साथ इसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स, अदर केमिकल्स भी ऐड करते हैं। तो कॉस्टिंग वाइज ये कम हो जाता है, मगर ब्लेंडेड लेटेक्स इतना ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करता। सबसे ज़्यादा तो हम नेचुरल लेटेक्स ही रेकमेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लेटेक्स और फोम। तो ये वाला था ब्लेंडेड लेटेक्स। इसके अंदर नेचुरल लेटेक्स और पेट्रोकेमिकल्स दोनों ब्लेंड करके बनाते हैं। तो हमने सारे टाइप्स ऑफ लेटेक्स देख लिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बाउंस बैक चेक करके दिखाता हूं दोस्तों, किस तरीके का बाउंस बैक होगा, आपको आइडिया आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो नॉर्मल फोम है, HR फोम है, उसके ऊपर बॉल रिलीज़ कर रहे हैं। अब देखिए कितना बाउंस बैक मिल रहा है। सेम हाइट से हम रिलीज़ करेंगे बॉल, देखिए इतना बाउंस बैक मिल रहा है, मतलब इतना है ही नहीं बाउंस बैक। अब देखिए ये वाला था लेटेक्स, सिंथेटिक लेटेक्स फोम, इसमें बाउंस बैक देखिए इसके ऊपर, मतलब गेंद जब गिरती है बाद में भी कितनी बार रीबाउंस हो रही है, इसके अंदर इतनी रीबाउंस नहीं हो रही थी। देखिए अब ये भी सिंथेटिक लेटेक्स है। देखिए आप प्रैक्टिकल देख सकते हो कितना बाउंस बैक मिल रहा है। ये था ब्लेंडेड लेटेक्स। देखिए यानी कि जहाँ पे भी लेटेक्स आएगा वहाँ पे बाउंस बैक आपको ऑब्वियस मिलने वाला है। देखिए ये था 100% नेचुरल लेटेक्स। देखिए यहाँ पे हम ये वाला पिल्लो रख के भी आपको दिखाते हैं, आपको आइडिया आएगा। देखिए तो इस तरीके का होता है लेटेक्स मटेरियल। दोस्तों आम तौर पे जो लेटेक्स मटेरियल है वो मैट्रेस के अंदर और पिल्लो के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी सीट कवर्स वगैरह में यूज़ करने के लिए लेटेक्स यूज़ होता है, मगर आजकल मैट्रेस और पिल्लो के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा है, रेकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप लेटेक्स यूज़ कर सकते हो। आमतौर पे जो फोम वगैरह आते हैं वो आफ्टर यूज़, जैसे ही मैट्रेस को आप यूज़ करते हो इसके अंदर सॉफ्टनेस आने के चांसेस होते हैं, मगर नेचुरल लेटेक्स आप कोई भी यूज़ करें, चाहे आप टेली यूज़ करें या तो फिर डनलोप लेटेक्स यूज़ करें, तो उसके अंदर सॉफ्टनेस आने के चांसेस नहीं रहते। लॉन्ग टर्म तक इसका जो फील है वो सेम रहता है। तो नेचुरल लेटेक्स है वो हाईली रिकमेंडेड रहता है। कभी कभी दोस्तों कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए ये भी मार्केट के अंदर करते हैं लोग, बीस के अंदर जो सपोर्ट लेयर के लिए डनलोप लेटेक्स यूज़ करते हैं, यानी कि 4 इंच का डनलोप लेटेक्स यूज़ करते हैं, उसके ऊपर 2 इंच का ये टेली लेटेक्स यूज़ कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपको सॉफ्टनेस दे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो आप लेटेक्स के अंदर नेचुरल लेटेक्स यूज़ करें, वो ज़्यादा रेकमेंड रहेगा।
दोस्तों मार्केट के अंदर जो लेटेक्स मटेरियल है या तो फिर सिंथेटिक लेटेक्स वाले जो मटेरियल है वो आमतौर पे मैट्रेस के अंदर एज अ कंफर्ट लेयर के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि 4 इंच का बॉन्डेड आ गया, HR आ गया, PU फोम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर 2 इंच का ये सिंथेटिक लेटेक्स यूज़ करते हैं, या तो फिर ब्लेंडेड लेटेक्स यूज़ कर देते हैं, या तो फिर 2 इंच का नेचुरल लेटेक्स यूज़ कर देते हैं, ताकि मैट्रेस का कॉस्टिंग भी इतना ज़्यादा बढ़े नहीं और आपको प्रॉपर थिकनेस के साथ ऊपर वाला जो लेटेक्स का फील है वो भी प्रॉपर आपको मिलता रहे। अगर पूरा लेटेक्स का बनाते हैं 6 इंच या 7 इंच का तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये एक आइडिया रहता है कि नीचे फोम यूज़ करें सपोर्ट लेयर के लिए और उसके ऊपर कंफर्ट लेयर के लिए लेटेक्स का 2 इंच का लेयर लगा दे, तो ये वाला आइडिया भी बेटर रहता है, आपको प्रॉपर लेटेक्स का फील इसके अंदर भी मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो फोम के मैट्रेस आते हैं उसकी कंपैरिजन में। तो मैं ज़्यादा दोस्तों रिकमेंड करता हूँ जो मेमोरी फोम वगैरह मार्केट के अंदर आते हैं उसकी कंपैरिजन में नेचुरल लेटेक्स बेटर रहेगा, फार बेटर रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको लेटेक्स के जो टाइप्स थे उसके बारे में ऑलमोस्ट सारी डिटेल आपको दी है, सिंथेटिक लेटेक्स या तो फिर ब्लेंडेड, ये सभी लेटेक्स के बारे में। फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूज़न है लेटेक्स के बारे में तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।